चलिए दोस्तों, तो लास्ट और बात करते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विच इज़ कॉल्ड इंश्योरेंस बेस्ड रिटायरमेंट प्लान्स या फिर रिटायरमेंट स्कीम्स आप कह सकते हैं, जो कि इंश्योरेंस बेस्ड है। मतलब यहाँ पे आपकी एक तरीके से इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो इन्वॉल्व होती है और आपको यहाँ पे 4 टाइप के ऐसे रिटायरमेंट स्कीम्स जो हैं वो प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपको जो इंश्योरेंस बेस्ड रिटायरमेंट प्लान है ये बेसिकली आपको एक कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर आपको पेंशन इनकी इनकम भी मिलती है और डेथ के बेनिफिट्स भी होते हैं, डिपेंड कि आपने किस टाइप के प्लान को चूज किया है। मतलब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पेंशन नहीं है, आपको एक तरीके से आपको इंश्योरेंस भी प्रोवाइड किया जा रहा है डिपेंडिंग अपॉन योर प्लान्स। ठीक है, तो इसलिए इसको कहा जाता है आपका जो ये एक आपका कंपोजिशन क्रिएट होता है यहाँ पे, जिसके अंदर आपको इंश्योरेंस की फैसिलिटी भी मिल जाती है और आपको पेंशन की फैसिलिटी भी मिल जाती है। क्या ये गवर्नमेंट लुक आफ्टर करती है? नहीं जी, गवर्नमेंट लुक आफ्टर नहीं करती। क्या इसके अंदर गवर्नमेंट कोई पैसा डालती है? गवर्नमेंट कोई पैसा नहीं डालती। आपका पैसा है, आप इन्वेस्ट कर रहे हो, इंश्योरेंस कंपनी जो आपको अच्छी लग रही है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड आपको अच्छा लग रहा है, जिस पे आपको ट्रस्ट बिल्ड हो पा रहा है, वहां पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो डिपेंडिंग अपॉन दी प्लान्स। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड इंश्योरेंस बेस्ड रिटायरमेंट प्लान, जो कि इंडिया में एग्जिस्ट करता है। ये आपका एक पर्सनल पेंशन प्लान है, इसके अंदर किसी का कोई और लुक आफ्टर नहीं है। आपका पैसा आपने चूज की कंपनी, आपने पैसा डाला और आप उसके बेसिस पे अपना पेंशन प्लान ले रहे हो एज इट इज, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। 4 इसके अंदर कैटेगरी है। पहला कैटेगरी आता है डेफर्ड एन्युटी रिटायरमेंट प्लान, मतलब कि ये एक तरीके से आप कह लो एनपीएस है। अगर मैं आपको इसको शॉर्ट में रिलेट करता जाऊंगा गवर्नमेंट के, क्योंकि प्राइवेट भी वही सारे प्लान्स देती है जिस टाइप की गवर्नमेंट प्लान्स देती है, या ऐसा कह लो कि जिस टाइप के प्लान्स प्राइवेट दिया करती थी, गवर्नमेंट आजकल सेम टाइप के प्लान्स आपको देने लग गई है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ट्रस्ट कहाँ बिल्ड होता है, गवर्नमेंट प्लान्स के ऊपर या फिर प्राइवेट प्लान्स के ऊपर। दैट इज ऑल अप टू यू। नाउ डेफर्ड एन्युटी रिटायरमेंट प्लान इज जस्ट लाइक अ व्हाट एनपीएस प्लान, मतलब कि आपको स्टार्टिंग के अंदर बता दिया जाता है कि भैया तुम जॉब में हो, सपोज आप 30 ईयर्स की आपकी एज है, आपको कहा दिया जाता है कि भैया आप हर महीने जो है वो 5,000 रुपये इस स्कीम में डालो 60 साल तक। 60 साल जब पूरे हो जाएंगे तो आपको इतना 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 पेंशन जो है वो हम दे दिया करेंगे। ठीक है, मतलब एक प्री डिसाइडेड पेंशन अमाउंट जो है, जो आपको आफ्टर योर अटेनिंग सुपर एन्युएशन, मतलब जब आप 60 साल के हो जाओगे तब आपको क्या पेंशन मिलेगा वो आपको पहले बता दिया जाता है। जो भी कैलकुलेशन इंश्योरेंस कंपनीज करती है कि आप कितना पैसा डालोगे तो आपको कितना पेंशन मिलेगा। ठीक है, आफ्टर योर रिटायरमेंट। तो दिस टाइप ऑफ प्लान इज कॉल्ड डेफर्ड एन्युटी रिटायरमेंट प्लान, मतलब कि आप हर महीने कुछ कुछ पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हो और उसके बाद टिल 60 ईयर, ऑब्वियसली बात है वो पैसा 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 एक बहुत बड़ा आपका पैसा एक्यूमुलेट हो जाएगा इंश्योरेंस कंपनी के बाद, और उस पैसे के ऊपर वो आपको रिटायरमेंट प्लान जो है वो देना शुरू कर देती है, पेंशन प्लान देना शुरू कर देती है। इसको कहते हैं हम कंपाउंडिंग का बेनिफिट, मतलब दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कि जब आप पैसा इकट्ठा हो रहा है, ये पैसा इकट्ठा हुआ, इस पे ब्याज मिला, अगले महीने फिर आपने और पैसा दिया और ये ब्याज था, ये तीनों के ऊपर आपको ब्याज मिलेगा, फिर ब्याज मिला, अगले महीने का कॉन्ट्रीब्यूशन आया, उस सब के ऊपर ब्याज मिलेगा। मतलब जो भी पैसा आपका इकट्ठा होता जा रहा है वो कंपाउंड होता जा रहा है, उस ब्याज के ऊपर भी आपको ब्याज मिल रहा है। तो इसलिए पैसा आपका बहुत बड़ा हो जाता है जब आप रिटायर होते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी सेम आपको ऑप्शन दिया था, जैसे आपने एनपीएस में देखा कि भैया आपके पास ऑप्शन है, आप कैसे प्लान लेना चाहते हो। आप चाहो तो डेट प्लान चूज कर लो, जिसके अंदर रिस्क जो होता है वो कम होता है। आप चाहो तो कैपिटल मार्केट प्लान ले लो, जैसे कि इक्विटीज वगैरह होगी, जहां पे आपको रिस्क ज्यादा मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन दी इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स अगेन आप देखोगे तो एज की बात आती है। इन्वेस्टर जो कम एज के होते हैं वो ज्यादा रिस्क वाले प्लान लेते हैं, और इन्वेस्टर जो ज़्यादा एज के होते हैं वो डेट प्लान लेते हैं, जिसमें रिस्क कम होता है, और इसका कॉम्बिनेशन वगैरह भी इंश्योरेंस कंपनीज प्रोवाइड करती है। तो यू कैन से दैट इट इज जस्ट लाइक एनपीएस। एनपीएस के अंदर भी कुछ कुछ सेम सेम सी बातें हैं, उसी टाइप की बातें यहाँ पे भी की जा रही हैं। प्री डिसाइडेड अमाउंट है, आप डालोगे, एट द एंड इंश्योरेंस कंपनीज आपको बता देगी आपको क्या इंश्योरेंस देगी, आपका कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा। एनपीएस में आप कुछ पैसा निकाल सकते थे, यहाँ पे भी डिपेंड करता है कि डेफर्ड एन्युटी रिटायरमेंट प्लान के अंदर वो आपको कैसे स्कीम दे रही हो सकता है आपको रिटायरमेंट के बाद कुछ पैसा वो भी निकालने दे, 40% था जैसे कि आप एनपीएस के अंदर, और बाकी का आपको जो एन्युटी प्लान है, जो भी आपका पेंशन प्लान है, वो आपको परचेज करना रहेगा, जो कि आपको बता दिया जाएगा कि आपको कितना मिला करेगा। तो दिस इज जस्ट लाइक अ काइंड ऑफ एनपीएस, बिल्कुल डिट्टो सेम नहीं कह सकते, बट अ काइंड ऑफ एनपीएस स्कीम। और ये जो है वो कौन प्रोवाइड कर रही है आपको? जो इंश्योरेंस सेक्टर वाले लोग हैं वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नाउ आगे बढ़े इसके अंदर। तो सेकंड आता है आपका इमीडिएट एन्युटी प्लान। अब ये क्या है? तो ये आपने जैसे गवर्नमेंट प्लान्स के अंदर देखे थे लास्ट के 2 प्लान्स, पीएमवीवीवाई और एससीएसएस, उसके अंदर आपने क्या देखा कि सर जब जो लोग रिटायर हो गए, उनके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा कॉर्पस है, तो वो उस पैसे का क्या करें? उस पैसे को वो इन्वेस्ट कर सकते हैं और सेम डे से, मतलब नेक्स्ट मंथ से वो उसको पेंशन में बनवा सकते हैं, और पेंशन के रूप में मंथली पैसा या क्वार्टरली पैसा या एनुअली पैसा, जैसा भी उनका केस होगा, वो ले सकते हैं। तो उसी को कॉपी करते हुए पेंशन सेक्टर जो है वो आपको
इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो आपको एक इमीडिएट एन्युटी प्लान प्रोवाइड करती है। ये सेम टू सेम वही है कि वो लोग जो रिटायर हुए उनके पास लमसम पैसा उनको मिला है रिटायरमेंट के बाद, चाहे ग्रेचुइटी के रूप में मिला हो, लीव इनकैशमेंट हो, बोनस हो, या किसी भी तरीके से उनकी कंपनी ने उनको एक लमसम अमाउंट प्रोवाइड किया। उस पैसे को या तो वो इधर उधर खर्च कर लें या फिर उसका वो एक पेंशन प्लान परचेज कर लें, तो वो पेंशन प्लान कहते हैं हम इमीडिएट एन्युटी प्लान। ठीक है, तो ये इंश्योरेंस कंपनी अगेन आपका ट्रस्ट है, आप किस इंश्योरेंस कंपनी से परचेज करना चाहते हैं आप परचेज करेंगे, वो पैसा वहाँ पे देंगे और उस पैसे के थ्रू आपको जो है वो मंथली पेंशन यहाँ पे मिलने लग जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये गवर्नमेंट में फैसिलिटी है तो हम प्राइवेट में क्यों जाएं? आपको एक रीज़न अगर आप थोड़ा डीपली सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि गवर्नमेंट ने उस पैसे को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। गवर्नमेंट कह रही है भैया 15 लाख से ऊपर है तो कहाँ लेके जाओगे? तो 15 लाख तक तो आप हो सकता है गवर्नमेंट में डाल दो, बट उससे ऊपर अगर आपके पास पैसा है तो उस पैसे को आप इन टाइप की इंश्योरेंस कंपनी जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज है उनको वो हैंड ओवर कर सकते हो और वो आपको एक अच्छा सा एन्युटी प्लान बना के दे देंगे जो कि आपकी पूरे लाइफ स्पैन को कवर करेगा। जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक आपको इंश्योरेंस के रूप में वो पैसा मिलता रहेगा। नाउ इसके अंदर भी बहुत सारे इस टाइप की फैसिलिटीज़ होती है कि आपको पैसा मिलेगा, या अगर आपकी सपोज डेथ हो जाती है तो आपके स्पाउस को मिलेगा या फिर नॉमिनी को मिलेगा, काइंड ऑफ थिंग्स। ऑल स्कीम्स जो है वो इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। द थिंग इज कि यू हैव टू चीज अकॉर्डिंगली आपका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, आपका जो पेंशन है वो आपका चेंज हो जाता है जिस टाइप की भी आप प्लान्स परचेज करते हैं। तो इट्स जस्ट लाइक अ कन्फिगर्ड थिंग्स विच यू हैव टू सेलेक्ट कि आपको क्या चाहिए। ठीक है सर, ना आगे बढ़े। ये था आपका सेकंड, जो कि अगेन आपको देखा कि आपने गवर्नमेंट से मिलता जुलता था। नाउ थर्ड आता है आपका पेंशन विद इंश्योरेंस कवर। जैसे कि हमने देखा कि इसमें अंदर कंपोजिशन एक तरीके से पेंशन की फैसिलिटी भी दी जाएगी और आपको इंश्योर्ड भी कर दिया जाएगा। तो ये भी पॉसिबल है। यहाँ पे आपको रेगुलरली मंथली पेंशन मिलेगा, साथ में आपका लाइफ कवर भी हो जाएगा। लाइफ कवर का मतलब क्या हुआ कि अगर कुछ अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है किसी व्यक्ति की, किसी सब्सक्राइबर की, तो उस केस में जो भी उसका नॉमिनी होगा उसको डेथ के बेनिफिट्स मिल जाएंगे किससे? इंश्योरेंस कंपनी से। ठीक है, मतलब कि अगर किसी सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है तो जो उसको पेंशन के रूप में पैसा मिल रहा था वो तो मिलता रहेगा जब तक वो जीवित था। उसके बाद उसको एक लमसम अमाउंट किसको? उसके नॉमिनी को यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड पेंशन विद इंश्योरेंस कवर। इंश्योरेंस कवर में आपने ये देखा है कि किसी की अगर अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाए, यहाँ पे फॉर्चुनेट डेथ की बात नहीं की जा रही है, कोई अनहोनी हो जाती है, किसी की डेथ हो जाती है, तो उस केस में उसके नॉमिनी को संभालने के लिए पेंशन कंपनी जो है वो एक लमसम अमाउंट प्रोवाइड करती है। इसके अंदर ऐसे भी स्कीम्स होते हैं जिसके अंदर वो उस नॉमिनी को या फिर उसके स्पाउस को एक रेगुलर पेंशन प्रोवाइड करती है जब तक वो स्पाउस जीवित रहेगा, और जब स्पाउस की भी डेथ हो जाएगी तो फिर उसका जो नॉमिनी होगा उसको एक लमसम अमाउंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। द थिंग इज कि यहाँ पे पेंशन की फैसिलिटी भी दी जा रही है और साथ में एक इंश्योरेंस कवर भी दिया जा रहा है। अगर आपको ध्यान हो तो ऐसा कहाँ होता है, ऐसे भी एक गवर्नमेंट स्कीम थी जहाँ पे आपने इसकी बात की थी, वो था आपका अटल पेंशन योजना। तो ये कुछ सिमिलर है अटल पेंशन योजना से, जहाँ पे आपका पैसा मरता नहीं है, आपको जो आपका पेंशन के रूप में वो पैसा मिलता रहता है, और जब किसी सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है तो उसके स्पाउस को या फिर उसके नॉमिनी को वो पैसा सारा का सारा रिटर्न कर दिया जाता है। दिस इज समहाउ सिमिलर टू दैट। नाउ थर्ड आता है पेंशन विदाउट इंश्योरेंस कवर। बहुत सिंपल सी बात है भैया कि किसी को इंश्योरेंस कवर नहीं चाहिए तो वो नहीं लेगा। अगर इंश्योरेंस कवर सपोज किसी ने पहले ले रखा है, कई लोग ऐसे होते हैं जो टर्म प्लान लेके चलते हैं, अपना इंश्योरेंस कवर लेके चलते हैं, टर्म इंश्योरेंस उन्होंने कराया हुआ होता है, तो वो कहते हैं भैया हम इसके अंदर क्यों जाए। ऑब्वियस सी बात है, जब आप पेंशन के साथ इंश्योरेंस कवर लेंगे तो आपको वो महंगा पड़ेगा, वो आपका कॉस्टली होगा। कॉस्टली का मतलब कि आपका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा जाएगा, आपको रिटर्न पेंशन के रूप में जो मिलेगा वो कम मिलेगा, क्योंकि आपको इंश्योरेंस की बेनिफिट भी इंश्योरेंस कंपनी दे रही है। इंश्योरेंस कंपनी कुछ भी फ्री में तो देगी नहीं, उसका भी एक कैलकुलेटेड रिस्क होगा, कैलकुलेटेड वहाँ पे एक फिगर होगी जिसके बेस पे आपको प्रोवाइड कर रहा होगा। तो इसलिए अगर ऑलरेडी किसी के पास टर्म प्लान है, किसी ने ऑलरेडी इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो वो जाता है किसके ऊपर? वो जाता है पेंशन विदाउट इंश्योरेंस कवर, जहाँ पे उसको इंश्योरेंस कवर की जरूरत नहीं है। इसके अंदर आपको कोई डेथ बेनिफिट्स नहीं मिलते, पेंशन मिलता रहेगा जब तक आप जीवित रहेंगे। अगर किसी सब्सक्राइबर की मृत्यु हो जाएगी तो उस केस में जो उसका पेंशन है वो ट्रांसफर नहीं होगा, किसी को किसी और प्रकार का बेनिफिट नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। तो इट इज डिपेंड अपॉन द सब्सक्राइबर कि उसको क्या लेना है। अगर उसके पास ऑलरेडी इंश्योरेंस कवर है तो वो इसके अंदर जाएगा, और अगर इंश्योरेंस कवर नहीं है तो वो इसके अंदर जाना पसंद कर सकता है। दीज ऑल आर द रिटायरमेंट स्कीम्स विच आर इन जनरल अवेलेबल इन इंडिया। आई होप आपने उसको, आपके बेसिक्स जो है उससे क्लियर हो गए हैं। उसकी मैंने खासियत आपको बता दी, लोग कहाँ जाना प्रेफर करते हैं। इन्हीं बातों को आपको रिलेट करते हुए जो आपके एमसीक्यूज हैं वो ड्राफ्ट किए जाएंगे आपके एग्जाम के अंदर। होपफुली आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। ये टॉपिक भी हमने यहाँ पे खत्म कर लिया है। नेक्स्ट में हम बात करेंगे एनपीएस की। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट।